शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून जिसका वादा था कि भारत का हर बच्चा पढ़ेगा। पर क्या वो वादा पूरा हो पाया? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे और क्या हैं सबसे बड़ी रुकावटें। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या वाकई आज भारत का हर बच्चा स्कूल जाता है? क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आरटी कहते हैं, अपने इस सबसे बुनियादी मकसद में कामयाब हुआ? अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो जवाब हाँ लगता है, 98.4%। जी हाँ, 6 से 14 साल के इतने बच्चे आज स्कूल में एनरोल्ड हैं। ये आंकड़ा वाकई कमाल का है। मतलब बच्चों को स्कूल के गेट तक लाने में तो हम काफी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। स्कूल के गेट के अंदर क्या हो रहा है? क्या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सच में कुछ सीख भी रहे हैं? यहीं पर एनरोलमेंट और असल लर्निंग के बीच एक गहरी खाई नजर आती है, और शायद यही इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस खाई को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कानून का असली वादा क्या था, इसका मकसद कितना बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी था। देखिए, 2010 में जब ये कानून लागू हुआ तो ये कोई मामूली पॉलिसी नहीं थी, ये एक गेम चेंजर था। इसने शिक्षा को हर बच्चे का कानूनी हक बना दिया, एक मौलिक अधिकार, और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 135 देशों की कतार में खड़ा हो गया जहां एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। और इसके जो पिलर्स थे वो सच में रेवोल्यूशनरी थे। सोचिए, 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए एजुकेशन एकदम फ्री और कंपल्सरी। प्राइवेट स्कूलों को भी अपनी 25% सीटें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए रिजर्व करनी थी। बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं किया जा सकता था, और ये बहुत जरूरी था। बच्चों को किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट देना पूरी तरह बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, टीचर्स के प्राइवेट ट्यूशन लेने पर भी रोक लगा दी गई। तो कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? वादा बहुत बड़ा था, पर जमीनी हकीकत क्या रही? यहीं से असली चुनौतियां शुरू होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो 25% वाला कोटा। कानून कहता है कि प्राइवेट स्कूल 1/4 सीटें गरीब तबके के बच्चों को देंगे, पर असलियत में क्या होता है? सरकार जो पैसा स्कूलों को देती है उसमें अक्सर देरी होती है। इससे स्कूल और सरकार के बीच तनातनी बनी रहती है, और नतीजा हजारों सीटें हर साल खाली की खाली रह जाती हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए आंकड़े। कर्नाटक के धारवाड़ जिले का ये डेटा है। 2022 में 422 रिजर्व्ड सीटें थीं, पर एडमिशन हुए सिर्फ 230। 2024 आते आते सीटें बढ़कर 574 हो गईं, पर एडमिशन सिर्फ 302। मतलब आधे से भी कम सीटें भरी जा रही हैं। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बसवराज एस जैसे आलोचकों का मानना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की लॉबी के दबाव में आ रही है। उनका कहना है, सरकार एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से वापस ले रही है। मतलब कानून तो है, पर उसे पूरी तरह से लागू करने की इच्छा शक्ति शायद नहीं है। लेकिन सीटों से भी बड़ा संकट है लर्निंग का। ये आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले आधे बच्चे दूसरी क्लास की एक सिंपल सी किताब नहीं पढ़ सकते, और तीसरी क्लास के सिर्फ 33% बच्चे ही बेसिक सब्ट्रैक्शन यानी घटाना कर पाते हैं। इसका मतलब साफ है, बच्चे स्कूल तो पहुंच गए, पर क्लासरूम में असल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह भी कोई छिपी हुई नहीं है। पूरे देश में सिर्फ 25.5% स्कूल ही आरटीई के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स को पूरा करते हैं। एजुकेशन के लिए हमारा बजट हमेशा से कम रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की जबरदस्त कमी है, और जो टीचर्स हैं भी उन्हें अक्सर पढ़ाई के अलावा इलेक्शन ड्यूटी से लेकर जनगणना तक सब कुछ करना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए क्या कुछ बदला है? क्या कोई सुधार हुए हैं? और अब इस कानून का भविष्य किन बड़े सवालों पर टिका है? अगर हम इस कानून के सफर को देखें तो इसमें कई अहम मोड़ आए हैं। 2009 में पास हुआ, 2010 में लागू, फिर 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ जब नो डिटेंशन पॉलिसी, जिस पर काफी विवाद था, उसे खत्म कर दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़े सवाल पर फिर से विचार कर रहा है, क्या आरटीई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होना चाहिए?
ये नो डिटेंशन वाली बहस बहुत दिलचस्प थी। एक तरफ लोगों का कहना था कि ऑटोमेटिक प्रमोशन से बच्चे और टीचर दोनों ही लापरवाह हो जाते हैं, सीखने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता। दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क था कि किसी बच्चे को फेल करना असल में सिस्टम की नाकामी है, जिसकी सजा बच्चे को मिलती है। इससे बच्चे का मनोबल टूटता है और वो स्कूल भी छोड़ सकता है। और अब हम आते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़े संवैधानिक सवाल पर। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट को माइनॉरिटी रन स्कूल्स यानी अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी बदल कर रहा है। देखिए, 2014 में एक फैसले ने सभी माइनॉरिटी स्कूल्स को आरटीई से पूरी तरह बाहर कर दिया था। पर हाल ही में कहानी में एक ट्विस्ट आया है। एक बेंच ने 2014 के उस फैसले पर गंभीर संदेह जताया है। उनका मानना है कि आरटीई तो सब पर लागू होना चाहिए, और इसीलिए अब ये पूरा मामला फिर से एक बड़ी बेंच के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। एक तरफ है हर बच्चे का शिक्षा पाने का सार्वभौमिक अधिकार, और दूसरी तरफ है अल्पसंख्यकों का अपने संस्थान चलाने का संवैधानिक अधिकार। इन दोनों अहम अधिकारों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही भारत में शिक्षा का आने वाला कल तय करेगा।